हम सबका मंच सबकी आवाज में आपका स्वागत है। आपको बता दें, दिल्ली के शास्त्री नगर में यह इमारत भरभरा कर गिर पड़ी। जहाँ की ये घटना है उसका एड्रेस है E2 गली नंबर 4। जी हाँ, प्रशासन की लापरवाही के चलते आप देख सकते हैं दिल्ली के शास्त्री नगर में 3 मंजिला इमारत भरभरा के गिर पड़ी। जानकारी मिलने तक किसी के हताहत होने की खबर हमें नहीं मिली। जानकारी के मुताबिक मकान गिरने की सबसे बड़ी वजह रही बगल में हो रही इस कंस्ट्रक्शन के चलते। जी हाँ, लोगों का कहना है कि बगल में बन रहा यह मकान इस मकान के गिरने की बहुत बड़ी वजह बना। स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के मुताबिक जो इमारत भरभरा के गिर पड़ी है उस बिल्डिंग में रह रहे लोगों को पहले ही निकाल लिया गया था, लेकिन यहाँ प्रशासन की बहुत बड़ी चूक नजर आ रही है। इससे पहले पाड़गंज इलाके में भी यही हादसा हुआ था, जहां भरभरा कर 3 मंजिला इमारत गिर पड़ी थी। आपको बता दें, बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन करने की वजह से अचानक से बिल्डिंग गिरने के हादसे सामने आते रहते हैं। आपको बता दें, बिल्डिंग बायलॉज के चलते 3 मंजिला इमारत का नक्शा पास होना चाहिए। जहां घर बन रहा है उसकी बीम इतनी गहरी होनी चाहिए जिसके चलते बिल्डिंग को कोई नुकसान ना हो, और साथ ही बिल्डिंग की ऊंचाई उतनी होनी चाहिए। एमसीडी के बिल्डिंग विभाग के इंजीनियर्स द्वारा नक्शे को सुनिश्चित कर बिल्डिंग की ऊंचाई जो तय की जाती है, अगर उस तय सीमा से ज़्यादा ऊंची बिल्डिंग बने तो इस प्रकार के हादसे होना निश्चित है। लेकिन बावजूद इसके धड़ल्ले से बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन हो रहा है और इस प्रकार के हादसे सामने आ रहे हैं। इस प्रकार के हादसों के जिम्मेदार संबंधित प्रशासन से जुड़े इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट और सबसे बड़े जिम्मेदार बिल्डर होते हैं, जो कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा देकर इल्लीगल तरीके से नक्शा पास करवा लेते हैं और बिल्डिंग बनवा देते हैं, लेकिन बाद में भुगतना पड़ता है उन लोगों को जो वहां रह रहे हैं। वह लोग इस प्रकार के हादसों के शिकार हो जाते हैं। आपको बता दें, बिल्डिंग गिरने की यह घटना कोई आज की नहीं, इससे पहले भी बिल्डरों द्वारा या फिर कहें निगम के उन भ्रष्टाचारी इंजीनियर्स द्वारा बिना नक्शे के इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को बनाने की इजाज़त दे दी जाती है, जो कि बाद में भरभरा कर इसी तरीके से गिर जाती हैं। जानकारी के मुताबिक दिल्ली में लगभग ऐसी बहुत सी कॉलोनी हैं जहां बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन कर लोगों ने या फिर बिल्डरों ने और उनका साथ दे रहे भ्रष्टाचारी निगम के इंजीनियर्स ने इस प्रकार की बिल्डिंगों को बनवाने का जो आदेश दिया और उन पर कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके चलते आने वाले समय में उनकी बिल्डिंग्स पर भी इस प्रकार का खतरा मंडरा रहा है। अगर आपका मकान बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन कर बनी है तो सावधान हो जाएं। भगवान न करे कि इस प्रकार के हादसे का शिकार आपके मकान को भी होना पड़े। कृपया करके हमारा सभी से यह आग्रह है कि बिल्डिंग बायलॉज के चलते ही अपना घर बनवाने से पहले नक्शा ज़रूर पास करवाएं। कुशल इंजीनियर्स द्वारा नक्शे के थ्रू पूरा घर बनवाएं। घर की हाइट कितनी होनी चाहिए और चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, यह सब कुशल इंजीनियर्स तय करते हैं। कृपया करके 4 पैसे बचाने के चक्कर में अपनी और आस पड़ोस की जान का दुश्मन ना बने। साथ ही हम संबंधित प्रशासन से भी यही कहना चाहेंगे, बिल्डिंग बायलॉज के तहत नक्शा पास करवाने की राशि को कम से कम किया जाए, ताकि उस नक्शा पास करवाने की राशि को बचाने के चक्कर में भ्रष्टाचार ना फैले और ना ही इस प्रकार के हादसे सामने आए। हम सबका मन सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट। अब हो गया टेढ़ा, जल्दी नीचे से ऊपर करा लियो।
भागो 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 आप। जूम करके बनाइए, जूम करके। वीडियो बना लो। मेरा फोन में इतना खर्चा रखेगी। पूरी गिरेगी ये, नीचे की दीवार गई नहीं तो वो जा रही अंदर। खतरा भी है। वो अंदर घुस गई, वहां से देखो ना, देखो ओए। ये भाग गया घोड़ों। तुम बनाए हो सही। तुम मुझे भेज देना वीडियो से। ले बढ़ गई। बंद कर दो, बंद कर दो, बंद कर दो। रोक दो। इसका भी साफ कर दिया। ये भी गया। पीछे का तो बच गया। बचाव हो गया।